वार्तालाप करी। प्रणाम। हे ब्राह्मण देवता, मैंने आज आपको मेरे नगर में पहली बार देखा है। आप इससे पूर्व कहीं मुझे दिखाई नहीं दिए। क्या आप यही निवास करेंगे? भगवान मौनी होके शांत बैठे, चुपचाप खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे। उन्हें लगा कि शायद मैं पहले कुछ दूं तब बोलेंगे। बोले, आप कुछ बताएं। महाराज, मैं प्रतिदिन असंख्य ब्राह्मणों को दान करता हूं, पर मैंने आपके जैसा तेजोमय स्वरूप वाला ब्राह्मण बालक नहीं देखा। मेरी बहुत इच्छा हो रही है, आपके लिए सुंदर महल बनवा दो, सुंदर ब्राह्मण की कन्या से आपका विवाह करवा देता हूं, आप यहीं रहिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, राजन, आप हमें यहाँ निवास स्थान कराना चाहते हैं, रह तो लेंगे, आप कह रहे घर बनवा। अरे महाराज, बहुत सुंदर महल बनवा के दूंगा आपको। हमारे पंडित जी, उनकी बिटिया से आपका विवाह हो जाएगा, फिर उनसे जो संतान होगी, आनंद से आप गृहस्थ जीवन जिए। भगवान वामन बोले, घर बन जाएगा, विवाह हो जाएगा, 10-25 बच्चे भी होंगे। महाराज, वो तो आप पे डिपेंड। आप 5 करना चाहते कि 25, और बोले उनमें से 2-5 मरेंगे भी, और मरेंगे तो आंसू किसके आएंगे? बोले, जब मरेंगे और आंसू आएंगे तो बच्चे आपके तो आप रोएंगे, मैं क्यों रोऊंगा? भगवान वामन बोले, जब यहाँ कष्ट होगा तो बिल्कुल नहीं करते, हम ऐसे ठीक है। जिस कार्य में कष्ट हो उस कार्य को करना ही नहीं। महाराज फिर बस बोले, अपने राम यहाँ से जा रहे हैं, कुछ ले लीजिए, मैं प्रतिदिन देता हूँ। क्या देना चाहते हो? पदानि त्रीणि, 3 पग भूमि मुझे दे दीजिए। 3 पग मात्र, इतने छोटे छोटे पांव, इतना बौना शरीर है आपका, बामन अंगुल की तरह। बामन शुक्राचार्य जी ने यज्ञशाला से देखा, मेरा चेला किससे बतिया रहा है, और जैसे देखा, ओहो, उन्होंने आवाज लगाई, पहचान लिया। राजा बलि, हे दैत्येंद्र, कस्तुम, उधर मत जाइए, मेरे पास आइए। क्या हो गया गुरुवर, क्यों बुलाया आपने? कौन है जानते हो? हाँ हाँ, वामन है। वामन नहीं, 53 है, 53। छलिया विष्णु आया है तुम्हें, हाँ, जम के चूना लगाएगा। अरे बोले, गुरु जी आप कुछ भी सोचते रहते हैं। कुछ वार्तालाप हुई? हाँ, वो संकल्प की बात हो गई। क्या संकल्प की बात हो गई? कुछ नहीं देना है। नहीं गुरु जी, मैं प्रतिदिन देता हूँ, आपने कहा था रोज भंडारा किया करो, आज भी आ गई है आपके लिए। कल कहा उन्होंने हमसे, हमने कहा बिल्कुल लगाओ, भोग अभी कमरिया में रोज होता, जो भगवान ने दिया हुआ प्रतिदिन करिए। संजय भाई, आज उनके द्वारा प्रसाद का भंडारा है, फल इत्यादि भी खूब आनंद से पाइए। भगवान बोले, राजा बलि, देना चाहते हैं तो दे दीजिए, नहीं तो मेरे पास समय कम है, समय का भी अभाव है, दूसरे यज्ञ में भी पहुंचना है। दौड़ कर आए। भगवान, आप जाना नहीं, बस अभी सामग्री बुलवाता हूं। क्या क्या बुलवाना है? बोले, हाथ में अक्षत, जल, पुंगी, फल, दक्षिणा रख लीजिए। गुरुजी ने बार बार समझाया, अरे राजा बलि, 6 जगह झूठ बोली जाती है, मना कर दो। गलती से बोल दिया मैंने, हाँ दे दूंगा। 6 जगह मिथ्या बोलने पर दोष नहीं लगता। अच्छा महाराज, नहीं गुरुजी, ऐसा द्वितीय भास्करा मैंने ब्राह्मण नहीं देखा, सूर्य के मैं तेजोमय जिसका स्वरूप अवश्य देके रहूंगा। उन्होंने नहीं माना तो अक्षत हाथ में, पुंगी फल आदि रखा। जिस पात्र से वे जल ले रहे थे, शुक्राचार्य जी ने अंतिम तक उसमें अपनी आंख लगा दी। हम बोले, जल ही नहीं जाने देंगे तो संकल्प बिना जल के होगा कैसे? भगवान समझ गए, जल नहीं आ रहा है, हम जानते कैसे नहीं आ रहा है। यज्ञशाला के पास से जो कुसा का तिनका था उठाया, और जैसे उसके इडली में दिया, शुक्राचार्य जी एक आंख वाले हो गए। आंख फूटते ही कचरा दूर हो गया और पानी क्लियर। जल हाथ पे लीजिए, महाराज बोलिए 3 बार, विष्णु और विष्णु और विष्णु हूँ। हाँ, विराजिए विराजिए। हरि ओम तत्सत विष्णु 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 पदानि त्रीणि दत्वा अहम दैत्येंद्र हिरण्यकशिपु प्रपौत्रस्य दैत्येंद्र बलि अहम ब्राह्मणम संप्रददेता। हे ब्राह्मण देता, मैं आपको दैत्येंद्र हिरण्यकशिपु का
प्रपौत्र, आज आपको 3 पग भूमि संकल्पित करता हूं, इसका दान देता हूं। दीर्घदंता क्वचित मूर्खा क्वचित खलबाट निर्धना। एक आंख फोड़ने का तात्पर्य क्या था? भगवान कहते हैं गुरु की दृष्टि एकोहम बहुश्यामा, जैसे परमात्मा एक होते हुए भी सबके हृदय में रमण करता है, वही बिजली घर एक और 1000 घरों में बिजली जलती है, पर भी 1000 घर कहें कि हम ही बिजली घर है तो ऐसा संभव थोड़ी है। आपके घर में बिजली है पर आपका घर बिजली घर नहीं है। इसी प्रकार जो चेतन शक्ति वहां से चल रही है और हम सभी के भीतर वो चेतन शक्ति छोटे छोटे रूप में है, जिसे आत्मा कहते हैं, जिसका माप केवल 15 ग्राम है। इसलिए ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना। इस भारी भरकम शरीर में जो जीवात्मा है वो बहुत छोटी सी है। गुरु की दृष्टि सम होनी चाहिए, और शुक्राचार्य जी आपकी दृष्टि में भेद था, अभेद नहीं था। इसलिए भगवान ने शुक्राचार्य जी की एक आंख ही गोल कर दी, और जैसे ही भगवान ने संकल्प कराया और एक क्षण में सहस्र शीरिखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिकु त्यातिष्ठित दशांगुलम्मा, वो 52 अंगुल के होने वाले भगवान एक क्षण में पर्वताकार हो गए। भू भुआ स्वा जन तप महा और सत्य लोग ऊपर, नीचे अतल वितल सुतल रसातल महातल तलातल और पाताल, और भगवान का कमर कटी प्रदेश क्षेत्र मृत्यु लोग, इसके ऊपर 7 इसके नीचे 7, 2 में ही सब कुछ नप गया। राजा बलि तीसरा कहाँ रखे? बोले प्रभु मान गया आपको। गुरुदेव सही कह रहे थे, 52 में 53 आया है, पर मेरे जैसा कोई वीतराग कौन होगा? जगन्नाथ के हाथ पे जगत पसारे हाथ, दुनिया जिसको देने के लिए कहती है वो आज मेरे सामने याचक बना खड़ा है। मेरे से बड़ा दानी कौन हो सकता है? सरकार मैंने भी आपको दान किया था, अभी दानी शेष रह गया है। मैंने मेरे पास की संपत्ति आपको दान किया हुआ था, शेष में हूं। दास के सिर पे आप अपना तीसरा चरण रखिए। भगवान रीच गए, प्रसन्न हो गए। भगवान तैसे कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेमा, और दयालु प्रभु ने उसके ही सिर पर मानो तीसरा पैर रखा और उसका संकल्प से उसे मुक्त किया। राजन मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहते हो? सुतल लोक का तुम्हें मैं राज्य देता हूं। 52 दरवाजे का एक सुंदर महल बनाया। सरकार मेरी भी एक अभिलाषा थी, इतने देर से आपके साथ मेरा आप प्रीति हो गई, प्रेम हो गया, आपसे छोड़ा नहीं जा रहा है, आपके बिना रहूंगा कैसे? तो मैं प्रत्येक 52 दरवाजे वाले उस राजमहल में आपको ही दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान बोले बहुत अच्छा फंसाया, चौकीदारी भी हम ही करेंगे। और एक नहीं, भगवान ने 52 स्वरूप बनाए। जिधर देखता राजा बलि उधर भगवान पहरे देते नजर आए। बहुत काल बीत गया, नारद जी पहुंचे वैकुंठ में। मैया नारायण नारायण, कैसी हैं आप? प्रभु दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, थोड़े काम से नहीं गए हैं, नौकरी करने लगी। कहा? सुतल लोक में। राजा बलि की यहाँ पगार मिलने लगी। 52 द्वार में खड़े रहते हैं दिन भर डंडा लेकर के। क्या बता रहे हो नारद? चल कर देख लो। और जैसे ही मैया लक्ष्मी आई, आकर के देखा भगवान द्वारपाल बने, चौकीदार। अरे वाह भैया, आपकी जय हो। राजा बलि को जैसे भाई कहा, बड़े प्रसन्न हुए। और ब्राह्मण आपको सूत्र बांधते समय क्या कहते हैं? माता ने सूत्र बांधा राजा बलि को। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वा प्रतिबध्नामि रक्षे माचला। हे दैत्येंद्र, हे राजा बलि, आज से मैंने आपको भाई मानी हूं, सूत्र बांधा है, सदैव आप मेरी रक्षा करना। नहीं बहन, मैं रक्षा तो करूंगा, और कुछ मांगो। देने की आदत प्रातः से, प्रारंभ से है। भैया और तो सब ठीक है, घर में चौकीदार की कमी है। अरे ये ले जाओ, हाँ इसे ले जाओ, और इसे दे दो। हाँ ठीक है, बोला काम चला लेंगे।
भगवान नारायण बोले चलो पिंड तो छूटा, एक छोड़ 52 द्वारा, इतनी चाकरी कौन करेगा आप बताओ। एक में हो तो दूसरे में आवाज लगा, कहाँ हो इधर आ। अच्छा वचनबद्ध भी थे, भगवान कह भी देते हैं। एक भगत ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, और ब्रह्मा जी की विशेषता है वो सोचते शंकर जी ने पहुंचे इससे पहले को पहुंचा। हरि बाल मुकुंद बिहारी श्याम तेरी आरती उतारो, 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 आरती उतारो मैं तो मन मन पारो, 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 मुकुंद बिहारी श्याम तेरी आरती उतारो,
पति में कुंठ परम पद पावे, पति में कुंठ परम पद पावे। पाप ताप के सब मिट जावे, पाप ताप सब ताप मिट जावे। पाप ताप के सब मिट जावे, पाप ताप सब मिट जावे। सभी भक्तों से निवेदन है, यहाँ पर श्री कृष्ण जी का झूला लगा है। जो भी झूला झूलाना चाहते हैं सभी क्रम से एक के बाद एक आते जाएंगे और बाल कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जी का झूला लगा है। झूला लगाकर सौभाग्य प्राप्त करें, आशीर्वाद दें। सभी एक के बाद एक आते जाएंगे और बाल कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जी का झूला झूलाकर आशीर्वाद प्रदान करें, अपने जीवन को सफल बनाएं, पुण्य लाभ अर्जित करें। जय श्री राधे। दोनों धर्मों को मानते हैं, नमाजी पढ़ते हैं और भगवान को भी मानते हैं। श्रद्धा ले लीजिए। चरणामृत लिया क्योंकि तिथि भेदित थी और तिथि के भेदित होते ही पारणा होना चाहिए, नहीं तो व्रत का कोई फल नहीं मिलता। इसलिए महाराज अम्बरीश ने जल का पान कर लिया। दुर्वासा मुनि आए, उन्होंने पहचान लिया। दुर्बुद्धे राजा, घर में आए हुए अतिथि को सम्मान ना देते हुए तुमने स्वयं ने पहले भोजन कर लिया, जाओ। उन्होंने तुरंत कृत्या नाम की एक राक्षसी उत्पन्न कर दी। कृत्या से गाय से जा खा जाओ। जाकर के जैसी कृत्या पहुंची,
कृत्या से अपने प्राणों को बचाने के लिए भगवान के नाम का स्मरण किया। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र को पहुंचाया, कृत्या को नष्ट किया और वो सुदर्शन चक्र पुनः दुर्वासा मुनि के पीछे लग गया। दुर्वासा जी गए दौड़े दौड़े पिताजी के पास, पिताजी ने मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने पुनः शंकर जी के पास गए, बोले अपने नाम कुछ नहीं कर पाएंगे, भगवान नारायण के पास जाओ। भगवान नारायण के पास दुर्वासा मुनि गए, वैकुंठ में साष्टांग लेट गए, प्रभु आपके तो सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करिए। भगवान बोले अहम भक्त पराधीना, मैं अपने भक्तों के पराधीन होता हूँ। अम्बरीश महाराज के पास में जाइए। अम्बरीश जी के चरणों में जैसे जाकर गिरने लगे, अम्बरीश ने उठाया, भगवान से प्रार्थना किया, सुदर्शन चक्र रुक गया। तब जाकर के महाराज अम्बरीश ने पाद धर से पूजन किया और कहा गुरुवर मैंने भोजन का एक कण भी ग्रहण नहीं किया हुआ हूँ, सिर्फ मैंने चरणामृत लिया था भगवान के श्री चरणों का। आप चल के पहले भोजन करिए, उसके बाद में मैं आपको यथोचित दक्षिणा दूंगा, तब कहीं जाकर के मैं भोजन करूंगा। इस प्रकार से अम्बरीश भगवान भगवत भक्त अम्बरीश हुए, जो निर्जला एकादशी किया करते थे। बोलिए भगवत भक्तवत्सल भगवान की जय। भगीरथ के द्वारा गंगा जी को लेकर के आना, सगर पुत्रों का उद्धार माँ गंगा के द्वारा होता है। खड़वांग जी का चरित्र, और इसी वंश में रघुवंश में राम जी का प्रादुर्भाव हुआ। पायस के द्वारा तीनों रानियों को खिलाया गया, क्रम से 4 संतानें उत्पन्न हुई और एक श्लोक में ही भागवत में रामचरित्र को पूर्ण कर दिया। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं वाली निग्रहणा। महाराज एक ही सुखदेव जी क्यों? क्योंकि परीक्षित की अति उत्कंठा थी। मेरे पूर्वजों ने मुझे जिसने गर्भ में जाकर के दर्शन दिया था, उनकी कथा कब आएगी, इसलिए राम कथा को उन्होंने बड़ी ही सूक्ष्म गति से बताया। चारों कुमारों का एक साथ जन्म होना, पायस के द्वारा गुरुकुल में एक साथ शिक्षा का ग्रहण हो जाना, मध्य में ही शिक्षा ग्रहण करते ही विश्वामित्र जी का यज्ञ के लिए लेने के लिए आना, ताड़का आदि का वध, शुभाहु आदि का वध, जाकर के धनुष भंग में महाराज जनक को प्रसन्न करना, चारों भाइयों का विवाह। और महाराज कुछ काल के बाद ही उसी अयोध्यापुरी में ऐसी नजर लगी कि राम जी को वनवास हो गया 14 वर्ष के लिए। दशरथ जी ने बार बार रोका, लेकिन मां के नहीं मानी और अंत तो गत्वा उन्हें बलकल देश में 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। दोनों भाई ननिहाल गए हुए थे, उन्हें जाते देख सारे पुरवासी जाने लगे। तमसा तीर से प्रभु ने उन्हें सोते हुए छोड़ करके ऐसा रथ चलाया सुमंत जी के द्वारा कि पद उनके चिन्ह नहीं बन पाए। श्रृंगवेर पहुंचे, श्रृंगवेर को पहुंच करके उन्होंने निषाद राज से मिले। आगे केवट आदि का प्रसंग आता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान की अनंत लीलाओं में रामचरित्र की लीला बड़ी ही परम पवित्र है, लेकिन तुम्हारी अति उत्कंठा को देखते हुए मैं रामचरित्र ना गा करके कृष्ण चरित्र पर प्रवेश करना चाहता हूँ। इसलिए सूक्ष्म गति से उन्होंने स्पर्श करते हुए रामचरित्र का गायन किया। जब यहाँ पुनः सुमंत जी आए, दशरथ जी ने पूछा क्या राम नहीं आए, तो राम राम कहकर के प्राणों का त्याग कर दिया। वशिष्ठ जी ने तुरंत खबर पहुंचाई, कैकेयी नरेश को दोनों पुत्रों को बुलाया गया, तेल आदि में रखा गया शरीर। भरत जी ने आकर के मुखाग्नि दी, संस्कार किया। संस्कार करने के पश्चात माता से वार्तालाप हुई और अंततो गत्वा वशिष्ठ जी के कहने पर उन्होंने चित्रकूट आकर के भगवान श्री राम जी से मिले। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सारी वार्तालाप हुई। भरत जी ने पादुका लेकर के आए, अयोध्या में ले जाके रखा।
और स्वयं 14 वर्ष तक नंदीग्राम में निवास किया, तब किया। भगवान आगे बढ़े, सबरी मैया से मुलाकात करी। इतने में क्या देखते हैं कि सीता जी का हरण हो जाता है। खोजते खोजते पहुंचते हैं पंपा सरोवर में। सुग्रीव आदि राजा से पावक शाक देख में प्रीति जोर दृढ़ाई और आपस में मित्रता हुई। 1 महीने का समय दिया गया। जटायु आदि की तो कथा आती है। समुद्र तट पर जाकर के सभी विराजमान हो जाते हैं। हनुमंतलाल जी लंका जाते हैं, वहां जाके सीता जी की खोज करते हैं। वहां से आते हैं, भगवान को सारी सूचना देते हैं। नल नील के द्वारा एक 1200 किलोमीटर लंबाई का वह पुल, 100 योजन लंबा, महाराज लंका पर चढ़ाई करते हैं, रावण का वध करते हैं, राज्याभिषेक कराते हैं। विभीषण जी को पुनः आते हैं और राम जी सीता जी का त्याग कर देते हैं। 13,000 वर्षों तक राज्य करने वाले, उसके पश्चात 700 पानों में लवकुश कांड की कोई चर्चा नहीं आती, लेकिन अन्य ऋषि महर्षियों ने लवकुश कांड को बाद में निरूपित किया। बाबा तुलसी के 700 सोपान में यह दिव्य कथा आती है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण की कथा, कृष्ण चरित्र अति विचित्र और राम चरित्र परम पवित्र। सुखदेव जी कहते, राजन जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञा स्वराट्। जो जन्म के आदि मध्य और अंत में ही जिसकी सत्ता निहित होती है, वही श्रीमन नारायण प्रभु की मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं। भगवान का दिव्य वह विग्रह है। जब भगवान अपनी नरलीला करने के लिए ब्रज में पधारे, किशोरी जी से कहा, भक्तों के पास हेतु वृंदावन बसायो है। महाराज देवक और उनकी पुत्री देवकी, जिनका विवाह वसुदेव जी के साथ चिंता हुई। कंस कहने लगा, चाचा जी आप चिंता ना करिए, मैं मथुरा का सम्राट हूं, मैं अपनी बहन का सुंदर विवाह करूंगा धूमधाम से। सारी तैयारी हुई, बारात आई, विवाह हुआ और जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, विदाई देने लगे, इतने में ही आकाशवाणी हुई, अरे कंस, तू जिस बहन की विदाई करने जा रहा है, इसी देवकी के 8वें गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी, वही तेरी काल होगी, वही तुझे मारने वाला होगा। सावधान हो जा, चाष्टमो गर्भा। जो आकाशवाणी को सुना कंस ने, तुरंत जो प्रेम था वो क्रोध में परिवर्तित हो गया। कहाँ होगा ये तो बताइए। आकाशवाणी कहने लगी, सारी कुंडली तुझे आज ही बता दूं। और आकाशवाणी लुप्त हो गई। तुरंत लिया कंस ने और केस पकड़ लिया, बेड़ियों से बंधन करवा दिया। भैया हमारा दोष क्या है? अभी अभी आकाशवाणी हुई है, तेरे गर्भ से जो संतान होगी वो मेरी काल होगी, मुझे मारने वाली होगी। इसलिए दोनों दंपति को जेल खाने में डलवा दिया, बड़े भारी जेल खाने में। भैया अभी तो हाथों की मेहंदी नहीं छूटी और तुमने हमें जेल खाने में डलवा दिया, मैं कुछ नहीं जानता। विगजीवितम प्रजाहीनम विग्रहं च प्रजां विना। महाराज असमर्थ थे, इसलिए प्रजाजन कुछ नहीं कह पाई। दुराचारी कंस का प्रकोप। और महाराज क्रमशः जब संतान उत्पन्न हुई तो छीन लेते, झपट करके और पाषाण पर मारता, नष्ट कर देता। एक नहीं क्रमशः 6 संतानों को मारा। 7वीं संतान को नष्ट करता कि भगवान ने अपनी योग शक्ति के द्वारा रोहिणी मैया के घर में डाल दिया, जिनसे बलभद्र जी हुए, बलदाऊ जी। अष्टम घर में प्रभु आए, उससे पूर्व सारे देवता भगवान का स्मरण करने लगे।
वे सारे देवता पृथ्वी तो गए थे वैकुंठ में, प्रभु अति दुराचारी कंस का दुराचार बढ़ गया है। भगवान बोले चिंता मत करो, मैं ही आने वाला हूँ माँ देवकी के 8वें पुत्र के रूप में। और माँ का वह दिव्य तेज चमकने लगा भगवान के गर्भ में आते ही, और वे सारे देवता स्तवन करने लगे। सत्य प्रथम सत्य परम सत्य योनिम निहतं च सत्ये। सत्य स्वरूप उस परमात्मा का जब ध्यान करने लगे तो भगवान का वह दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया, और भगवान के प्रकट होते ही सारा कारागृह देदीप्यमान हो गया। जैसे ही देदीप्यमान हुआ तो वे सारे देवता स्वागत के स्तवन गाने लगे। स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम आगमन कृष्ण शरणागतम पाहि। स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम पाहि। स्वागतम स्वागतम शरणागतम पाहि। स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम पाहि। स्वागतम स्वागतम शरणागतम पाहि। आगमन कृष्ण शरणागतम पाहि। आगमन कृष्ण शरणागतम पाहि। स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि। जन्म हुआ, सारे पैरोदारों की घोर निद्रा लगी, बेड़ियां छूट गई। कैसे ले जाए तो सुर्ख में ले जाने लगे। कहा नंद महल, और जगमुर जगमुर धीरे धीरे वह मंद सुबंध पवन चलने लगी। मध्यम मध्यम वर्षा होने लगी, यमुना जी बढ़ गई, और भगवान ने धीरे से एक लाख मारा। जानती नहीं ससुर की यार गाड़ी गीली हो जाएगी। भगवान ने कालिंदी को दर्शन दिया। वहां से जब चले तो सारे सोते हुए नंद महल में जो कन्या जन्मी थी उसे वसुदेव जी ने छोड़ दिया, और कन्हैया को वहां छोड़ करके कन्हैया ने वही रह गए, और लाली जो पैदा हुई थी उस कन्या को लेकर के लौट गए। जैसे ही यहाँ पर आए तो महाराज घोर निद्रा में सोए हुए सारे सैनिक, पूरा बेड़िया बंदर की बन गई। सारे सैनिकों की घोर निद्रा खुली, और निद्रा खुलते कन्या ने जैसे रुदन किया, महाराज अनर्थ हो गया, आपका शत्रु जन्म ले लिया। तुरंत दौड़ा कंस आया। देवकी मैया ने कहा भैया ये पुत्र नहीं पुत्री है। अरे आकाशवाणी झूठ नहीं हो सकती, मिथ्या नहीं हो सकती, अवश्य ही तुमने कुछ हेरा फेरी करी होगी। सैनिकों ने कहा महाराज बेड़ी बंधी हुई है, कौन आएगा बिटिया को लेकर के? जो भी होगा मेरी काल है। लेकर कन्या को जैसे ही वो मारने उद्यत हुआ, जगदम्बा अष्टभुजाधारी बन करके आकाश में उड़ गई। अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि। स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम पाहि। स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम पाहि। स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम
हुआ नंद बाबा के यहाँ 90 वर्ष के डोकरा है गए थे, लेकिन लाला नहीं हुआ था। ब्राह्मणों ने अनुष्ठान चालू किया और क्या देखते हैं कि प्रातः काल होते ही नंदा बहन गई, भैया जय हो, है गयो है गयो है गयो। क्या हुआ? बोले पुत्र रूप में बेटा हुआ है, अवश्य आइए। और जैसे देखा तो सारे ब्रजवासी आज उन्हें बधाई देने लगे। क्या कहते हैं? स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम पाहि, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम पाहि, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम पाहि। स्वागतम शुभ स्वागतम आइए नंद महल चल करके बधाई देते हैं सभी को। नंदोत्सव की बधाई हो, बधाई हो, आप सभी को बधाई हो, बधाई हो। जय यशोदा लाल की, हो नंद के आनंद भयो जय हो नंदलाल की। 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 हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की। जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की। जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की। जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की। अरे सब लोग बड़ी-बड़ी तालियां बजाते हो, बड़ी-बड़ी तालियां बजाते हो भजन गाना। लेकिन देखिए बिहारी जी ने आज जन्म लिया है, लल्ला का आगमन हुआ है, इतनी कंजूसी आज नहीं चलेगी। नाचते नहीं है तो कम से कम मीठी-मीठी तालियां बजाते रहेंगे। क्या बात? उठा लीजिए दोनों हाथों पर सभी लोग, जिन्हें जिन्हें बिहारी जी ने 2 हाथ दिए हैं, सभी ऊपर। हाँ हाँ। नहीं ऐसे नहीं, सीधे ऊपर, ये बात। और अब मीठी-मीठी तालियां बजाएंगे। अरे जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की। जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की। जय यशोदा लाल की जय हो गोपाल की। जय यशोदा लाल की जय हो गोपाल की। हो नंद के, हो नंद के, नंद के, नंद के, नंदलाल की। अरे नंद के आनंद भयो जय हो गोपाल की। हो नंद के आनंद भयो जय हो नंदलाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंदलाल की जय बधाई हो। जय जय।
और एक बधाई के बाद सभी लोग मिलकर आरती करेंगे। सभी से चाहूंगा सब लोग खड़े हो जाइए, अपने स्थान पर यथास्थान खड़े हो जाइए और थोड़ा मस्ती में झूमते हुए। सभी लोग खड़े हो जाइए, थोड़ा मस्ती में झूमते हुए। लग रहा है ला 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 जागरण हुआ। अरे झूला झूलन आ गए कन्हैया, अरे झूला झूला झूलन आ गए रे आ गए, अरे झूला झूलन आ गए कन्हैया, झूला झूलन आ गए, झूला झूलन आ गए कन्हैया।
नंदोत्सव की आप सभी को बधाई हो। एक बार हम कहेंगे बधाई, एक बार आप कहेंगे। हम आपको दे रहे हैं, फिर आप भी हमको देंगे ना। बधाई हो। आई पीछे से भी बधाई हो। भाई लोगों ने नहीं बोला ना, भैया लोग नहीं बोल रहे, बोलेंगे। सबको प्रसाद देंगे तब तो कैसे देंगे। आज तो कितना क्या आया हुआ है भाई। बधाई हो। आरती कर लेते हैं, फिर आप लोगों को और भजन सुनवा देंगे, क्योंकि कुछ लोग बाहर के भी हैं। सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन है अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती करेंगे। हमें बार बार नहीं मिलता, ये बड़े ही सौभाग्य की बात होती है जब हमारे ग्राम में ऐसे आयोजन होते हैं और हमारा जीवन ही धन्य हो जाता है। इसीलिए आज तो आपके समक्ष में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है, तो आइए हम उनका झूला झूलाकर पुण्य लाभ अर्जित करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। सभी भक्तों से निवेदन है आप क्रम से एक के बाद एक आते जाएंगे और बाल कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जी का झूला झूलाकर पुण्य लाभ अर्जित करें। जय श्री राधे। सुधा मैया